सतही ट्रफ के कारण पिछले 3 दिनों से पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है और ग्रेटर में शनिवार शाम में भारी बारिश हुई और बादलों की गर्जना और बिजली गिरने के साथ हुई भारी बारिश से सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया। इससे वाहन चालकों व लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शनिवार की शाम दोनों शहरों के एक इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। बोयनपल्ली, मारेडपल्ली, चिलुकगुड्डा और बेगमपेट, पटनी, अलवाल, तिरुमलगिरी, कुकटपल्ली, हैदरनगर, जरीमेटला, एल्विन कॉलोनी, बच्चूपल्ली, निजामपेट, कैप्रा, ECIL में भारी बारिश हुई है। मादापुर, हाईटेक सिटी, कुतबुल्लापुर, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा समेत अन्य जगहों पर बारिश हुई और कई जगहों पर ओले भी गिरे हैं। अचानक हुई बारिश से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वैसे तो हैदराबाद शहर के बाहरी इलाकों में ओलावृष्टि होनी आम बात है, लेकिन शनिवार शाम शहर के बीचों बीच हुई ओलावृष्टि की दहशत फैल गई है और ओले गिरने से वाहन चालकों को भारी परेशानी हुई है। खासकर बाइक से जाने वाले को परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ इलाकों में कारों व ओले गिरे और शीशे टूट गए। हैदराबाद के मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है और कहा गया है कि आज पूरे राज्य में गरज चमक के बारिश होगी। तेलुगु राज्यों में बेमौसम बारिश ने कहर बरपाया है। हैदराबाद में वज्रपात ने लोगों को दहशत में डाल दिया और मेडचल जिले में बिजली गिरने से एक मकान की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है। मेडचल जिले के किसरा मंडल में शनिवार की शाम तेज बारिश हुई है और नगरम प्रशांत नगर में बालरेड्डी के घर पर बिजली गिरी और दीवार थोड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। बालरेड्डी ने कहा है कि बिजली गिरने से इलेक्ट्रॉनिक सामान नष्ट हो गया और लेकिन कोई जनहानि नहीं होने से सभी ने राहत की सांस ली है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा है कि भाजपा जाति और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि वे जातियों के बीच वर्गीकरण नहीं करेंगे। संविधान के अनुसार जातियों के बीच समुदाय से अधिकारी को रक्षा की जाएगी और आरोप है कि केसीआर का परिवार शराब घोटाले में शामिल है और भागने की फिराक में है। ये बात कही थी और अभी जाएंगे तो ये बात भी कहीं अपने बताने का काम करेंगे। ये जानकारी मुझे आप सबको शेयर करना थी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज का मैं और अंत में बोलना चाहता हूं। MLC का जो चुनाव हुआ है 4 सीटों पर, उसमें शिक्षक कैटेगरी का जो चुनाव, टीचर्स कैटेगरी का चुनाव हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है। ये इस बात का संकेत है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल पूरे तेलंगाना में खिलेगा और पार्टी के नेतृत्व में यहाँ एक अच्छी सरकार बनेगी। यहाँ दलितों का संरक्षण होगा, गरीबों का संरक्षण होगा, संविधान के अनुसार चलने वाली सरकार बनेगी और ये कहीं ना कहीं मोर्चा पार्टी में एक आधार करके काम कर रहा है और हमें आशा है कि आने वाले समय में बीजेपी बड़े बहुमत के साथ जनता का विश्वास जीतकर आगे आए। आपका हक 3 एकड़ जमीन कब मिलेगी? तो दलित को तो 3 एकड़ जमीन वादा करने के बाद भी आपने दिया नहीं, लेकिन आपने 100 एकड़ का फार्म हाउस बना लिया। इसका मतलब है कि आप केवल दलित विरोधी, संविधान विरोधी, अंबेडकर विरोधी नहीं, आप गरीब विरोधी भी हैं। MIM के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो दलितों को दौड़ा दौड़ा कर मदद करते हैं और केसीआर को मुख्यमंत्री रहते हुए MIM के कार्यकर्ताओं को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन बीजेपी का जब आंदोलन हुआ, जब दबाव पड़ा, सरकार की बदनामी हो रही थी, उसके बाद कहीं ना कहीं कार्रवाई होती है। कानून का मतलब होता है तुरंत रिएक्शन करना, एक्शन करना। ये पार्टी को, ये सरकार का काम होता है। लेकिन केसीआर के रहते जब तक बीजेपी आंदोलन नहीं करती है तब तक कोई भी काम नहीं होता है। सोशल वेलफेयर कॉर्पोरेशन हमारा है। 1 लाख रुपए, 1 लाख एप्लीकेशन गरीबों की।
कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद पोन्नम प्रभाकर ने चिंता जताई है कि अगर छात्रों के माता पिता मेहनत से पढ़ाई करते हैं तो करीमनगर में नवीन की आत्महत्या को सरकारी हत्या मानने वाले मानवाधिकार समूह सुमोटो सरकार के खिलाफ मामला दर्ज कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भले ही बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार इस मामले को देख रही है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर लीक के बारे में जो सरकार सही तरीका से रिस्पॉन्ड नहीं करे, ये सेंसिटिव इशू है, हम लोगों को भी मालूम है, मगर सरकार रिस्पॉन्ड नहीं करने से पॉलिटिकल पार्टीज उसके ऊपर इंक्वायरी के लिए डिमांड किया। आज उसको गलती कर बोलते हुए केटीआर साहब ने रिएक्ट कर रहे। केटीआर साहब, पहले आप सरकार में हैं, ये सोच आपको ये बात नहीं बोलना चाहिए। जब पेपर लीक हुआ तो सरकार इमीडिएटली इसके ऊपर सही तरीके से जांच किया, तो कोई पक्ष बोलने का मौका नहीं है। वो आप नहीं किया और आज का तारीख में आपका ही कॉन्स्टिट्यूंसी में बच्चा नवीन मर गया खुद ही कुछ करके, और उसके भी ऊपर आप नहीं बोलेंगे, उसको फैमिली को मैनेज करेंगे। ये नहीं है तेलंगाना सोनिया गांधी ये इच्छा से नहीं बनाई। तेलंगाना बनाई सोनिया गांधी सबके लिए, अच्छे के लिए बनाई। तो आज हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, गांधी भवन से बैठ के, बच्चों आप खुदकुशी मत करो, हिम्मत से लड़ो इस सरकार के ऊपर। आने वाला सरकार कांग्रेस का है। ये तेलंगाना प्रदेश में कितने भी वैकेंसी है उसको पूरा करने का जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी का, सरकार का है। आप विश्वास से रहिए और लड़े रहिए और ये सरकार के ऊपर लड़िए, हम आपको ये विश्वास देते हैं। और सरकार से भी ये डिमांड करते हैं, जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भी हुआ हिस्सा, उसके ऊपर सब दुनिया को जाने जैसा सही तरीके से जांच कीजिए। किसी दोषी को बचाने के लिए मत करिए, और इल्ज़ाम कोई बीजेपी वाला, कोई कांग्रेस वाला ऐसा किसी के ऊपर थोप के खाली हाथ खिलाने के मत करो। और हम ये इसी वक्त में भी बंडी संजय से भी पूछना चाहते हैं, आप करीमनगर का पार्लियामेंट मेंबर है, शायद आप भूल गए होंगे 5 साल के पहले जीते हुए, अभी आपका ही पार्लियामेंट क्षेत्र सिलसिला में खुदकुशी हुआ, इसके ऊपर आपका भी जवाब देना चाहिए। वहाँ बेरोजगारी कम करने के लिए, ये पावर लूम कार वर्कर्स के लिए क्या आप सुविधा देने वाला है, ये सब चीज़ों के ऊपर भी बंडी संजय भी सफाई देना चाहिए, ये हम डिमांड करते हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले की जांच एक अहम मोड़ ले रही है। ईडी ने एमएलसी कविता के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोई पूर्व आदेश पारित नहीं करने के लिए एक कैबिनेट याचिका दायर की गई थी और दायर कैबिनेट याचिका के साथ ही सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगा। ईडी मामले में इस महीने की 11 तारीख को मुकदमे का सामना करने वाली कविता को 16 तारीख को फिर से मुकदमे में पेश होने को आदेश दिया गया है। हालांकि कविता ने ईडी की जांच को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कविता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार और यह स्पष्ट किया गया है कि सुनवाई इस महीने की 24 तारीख को होगी। इसी क्रम में ईडी ने कविता की याचिका पर कैविएट याचिका दायर की थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट इस महीने की 24 तारीख को दोनों गुटों की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। ईडी के साथ कविता के वकील को भी सुनाई जाएगा। मंत्री केटीआर ने कहा है कि टीएसपीएससी अभी भी मजबूत है और पेपर लीक सिर्फ 2 लोगों की वजह से हुआ है। इस मामले में A2 रहे राजशेखर रेड्डी ने कहा है कि वह किसी को जाने नहीं देंगे और केटीआर ने कहा है कि राजशेखर रेड्डी बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता है। डीजीपी से जांच करने को कहा जा रहा है और उनके पीछे कौन है। केटीआर ने याद दिलाया कि पंडित संजय ने पिछले दिनों टिप्पणी की थी कि युवा नोटिफिकेशन देकर हमारे पास नहीं आने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि संजय की पार्टी का एक व्यक्ति A2 के रूप में मिला है जो साजिश के तहत नोटिफिकेशन देने और बच्चों को नौकरी देने की बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के पीछे जो भी हो, भाजपा, बीआरएस और कांग्रेस के नेता हार नहीं मानेंगे। केटीआर ने साफ कर दिया है कि वह 1000% कानूनी कार्रवाई करेंगे। टीएसपीएससी के पेपर लीक होने को लेकर विपक्ष और छात्र संघ विरोध कर रहे हैं और राज्यपाल से मिले बीजेपी और बीएसपी के नेताओं ने सिटिंग जज से जांच की मांग की है। कांग्रेस ने लीक मामलों में बुजुर्गों की भूमिका को आरोप लगाते हुए आज राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। टीएसपीएससी लीकेज मामले में चिंता जारी है। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी जिन्होंने आज राज्यव्यापी आंदोलन का आह्वान किया, ने केटीआर को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की है। रेवंत ने आरोप लगाया है कि पेपर लीक मामले में अध्यक्ष बोर्ड के सदस्य और केटीआर और केसीआर छोटी मछलियों की बलि देकर बच रहे हैं। बंडी संजय ने आरोप लगाया कि मंत्री केटीआर टीएसपीएससी पेपर लीक में शामिल हो सकते हैं। केसीआर और उनका परिवार इस बात से नाराज है कि वे घोटाले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक पूरी तरह से सीएमओ कार्यालय से हुआ है। एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने यह भी कहा कि उन्होंने ही पिछले दिनों सिगरेनी के पेपर लीक किए थे। राज्यपाल तमिलिसाई ने मिले भाजपा नेता टीएसपीएससी पेपर लीक मामले में राज्यपाल को सौंपी गई रिपोर्ट। भाजपा नेताओं ने मांग की है कि सरकार को सिटिंग जज से जांच कराने का आदेश दिया जाए। क्या तुमने यह जानबूझकर किया है? क्या यह सहयोग से हुआ? विधायक एटेला राजेंद्र ने मांग की है कि सीएम केसीआर मामले को स्पष्ट करें।
राज्यपाल से मिले बीआरएस नेताओं ने टीएसपीएससी पेपर लीक मामले में धरना देने के बजाय सीबीआई जांच करने की याचिका दी है। आईएएस प्रवीण कुमार ने मांग की है कि पूरे टीएसपीएससी निकाय को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने सभापति जनार्दन रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। टीचर्स के अध्यक्ष कोंडाराम ने मांग की कि मुख्यमंत्री केसीआर टीएसपीएससी रिसाव मामले की जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दे। गन पार्क में पार्टी नेताओं के साथ उन्होंने बिजली कड़की शुरू कर दी। मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। टीएसपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर राज्यपाल तमिलिसाई ने अप्रत्यक्ष टिप्पणी की है और राज्यपाल ने जेएनटीयूएच के दीक्षांत समारोह में भाग लिया और महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि कभी छात्र परीक्षा देते थे और सभी प्रश्नों के उत्तर लिखते थे, लेकिन अब वे यह नहीं देख रहे हैं कि प्रश्न पत्र कहाँ तैयार किए जाते हैं। लेकिन तमिलिसाई ने कहा है कि छात्रों को लगता है कि अब परीक्षा देना ही काफी है। So my request is, whom you should succeed yourself, because it is very disheartening to know that some of the students are committing suicide. Please enjoy learning. Whatever may be the situation, definitely the present situation is more challenging. When I was taking class in a medical college, some 10 years back, there was a lighter moment in my class when I was telling, okay students, tomorrow is the exam. Today you have learnt everything about your subjects, and if you have any doubt, please ask me. One of the students stood up and asked, Madam, where the question papers are printed? It was a joke previously, but it is a reality now. Very disheartening. So we have to face all the challenges. Students, we have to put all our efforts and our ground situation. Even in the house, there is no any level playing field. Each one may face so many challenges. I appreciate your parents. So many proud parents have come over here and sitting there to see their children getting the medals, their children getting the PhDs, even the elder students also, their mothers have come, their fathers have come. Because of their sacrifices, we are all sitting here. So each and every day, morning, we have to thank God and we have to thank our parents. And I should appreciate the Vice Chancellor of JNT University, and Professor Kasturi Rangan also mentioned that for एमएलसी की कविता पर बंदी संजय की टिप्पणी पर उन्होंने राज्य महिला आयोग को 2 पेज के पत्र में स्पष्टीकरण दिया है। कविता को संबोधित शब्दों का समर्थन किया गया। उन्होंने जवाब दिया है कि वह तेलंगाना की स्थानीय भाषा इस्तेमाल होने वाले शब्द को बोलते हैं। आयोग ने पिछले दिनों अनुचित टिप्पणियों वाले संजय वीडियो दिखाए और संजय ने बंदी संजय आयोग के समक्ष आश्वासन दिया है कि उन्होंने जानबूझकर टिप्पणी नहीं की है। संभावना है कि आयोग एक बार फिर बंदी संजय की जांच करेगा। आयोग ने संजय को फिर से महिलाओं पर मुहावरे का प्रयोग नहीं करने का आदेश दिया है। मंत्री तलसानी ने कहा है कि देश में पहली बार मन बस्ती कार्यक्रम तेलंगाना में शुरू किया गया है और इस कार्यक्रम को 750 करोड़ से अंजाम दिया गया है। मन बस्ती मनबाड़ी कार्यक्रम की समीक्षा बैठक केशव मेमोरियल स्कूल नारायणगुड़ा से हुई है। इस कार्यक्रम में मंत्री तलसानी, श्रीनिवास यादव, महमूद अली विधायक, दानव नागेंद्र, एमएलसी सुरभि, वानी देवी, प्रभाकर राव और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया। तलसानी ने कहा कि पूर्व में स्कूलों की स्थिति खराब थी। ग्रीष्मावकाश में सभी विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार की योजना बनाई गई है। इस पर सरकारी अधिकारियों को पूरी पारदर्शिता के साथ काम करने का आदेश दिया गया है। तलसानी ने बताया कि सीएम केसीआर का मकसद छात्रों को अच्छे माहौल में शिक्षा देना है। महिला दिवस मनाते हुए डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा ने कहा है कि पूर्व सांसद वीएच महिलाओं पर अश्लील बातें नहीं करते हैं। उन्होंने कहा है कि वह उनकी बातों का पुरजोर विरोध करते हैं। हाल ही में विप ने आरजीवी की उन टिप्पणियों को खंडन किया है कि नागार्जुन विश्वविद्यालय में महिलाओं को अपनी मर्जी से पीना, खाना और मौज मस्ती करनी चाहिए। आरजीवी ने तत्काल मही की मांग की और कुलपति ने भी झंडी दिखाकर कहा कि इसके समर्थन में बोलना अनुचित है। सिकंदराबाद छावनी बोर्ड एससीबी बोर्ड के सदस्यों के लिए चुनाव 30 अप्रैल को होने वाले थे, लेकिन यह बात फैल गई कि उन्हें वापस बुलाया जा सकता है और इसी आशय का एक आदेश पारित किया गया है। एससीबी चुनाव के लिए मैदान में उतरे उम्मीदवारों ने कहा, आदेश अभी हमारे पास नहीं पहुंचा है, लेकिन हम ज्यादातर आश्वस्त में हैं कि इसे स्थगित कर दिया जाएगा। हम गुरुवार शुक्रवार तक इस पर स्पष्ट
हम गुरुवार शुक्रवार तक इस पर स्पष्टता की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि बीआरएस समर्थित उम्मीदवार चुनाव टालने की मांग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा चुनाव के लिए दबाव बना रही है। चुनाव स्थगित करने के बारे में अभी तक कोई शब्द नहीं होने के कारण उम्मीदवार क्षेत्र में प्रमुख मुद्दों की पहचान करने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चुनाव लड़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता रानी रुद्रमा ने आरोप लगाया कि टीएसपीएससी लीक मामले में A1 आरोपी रेणुका टीआरएस सरपंच की बेटी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में केटीआर की भूमिका होने का संदेह है। उन्होंने मांग की है कि सिटिंग जज को जांच सौंपी जाए और उनकी ईमानदारी साबित की जाए। रानी रुद्रमा ने कहा कि प्रदेश में अगजनी की घटनाओं से लोगों को पैसे का नुकसान हो रहा है, लेकिन वे नगर निगम के मंत्रियों ने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और दिल्ली में बर्न एमएलसी कविता की कविता से बचने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री सबिता रेड्डी ने कहा है कि राज्य में 10वीं कक्षा की परीक्षाओं के हॉल टिकट इस महीने की 24 तारीख से वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। मंत्री ने 3 अप्रैल से शुरू होने जा रही 10वीं की परीक्षा को लेकर बशीरबाग स्थित अपने कार्यालय में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा की है। सबिता रेड्डी ने 10वीं की परीक्षा सशस्त्र रूप से कराने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश भर में 10वीं की परीक्षाओं में 4,94,616 छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इसके लिए 2,652 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि जल्दी संबंधित जिलों के डीओ, कलेक्टर, एससी और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी। मंत्री ने आदेश दिया है कि छात्रों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। दक्षिण मध्य रेलवे के अधिकारियों ने भारत गौरव ट्रेन शुरू की है, जो केवल तेलुगु राज्य में तीर्थयात्रियों के लिए शुरू की गई है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से शुरू हुई यह ट्रेन करीब 9 दिनों तक श्रद्धालुओं के देश के विभिन्न पवित्र स्थानों की सैर कराती रहेगी। गर्मी को देखते हुए कई लोग छुट्टी के दिन पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। दक्षिण मध्य रेलवे का भारत गौरव विशेष ट्रेन IRCTC द्वारा तेलुगु राज्यों में तीर्थयात्रियों के लिए उपलब्ध कराई गई है। शनिवार को शुरू हुई यह भारत गौरव ट्रेन 9 दिनों तक पुरी, कोरना, गया, काशी, अयोध्या और प्रयागराज से होकर गुजरेगी और फिर से लौटेगी और इस महीने की 26 तारीख को सिकंदराबाद पहुंचेगी। साथ ही एक और ट्रेन अगले महीने की 18 तारीख को रवाना होगी। फिर से तीर्थों के दर्शन करें और 25 तारीख को वापस सिकंदराबाद पहुंचे। यह भारत गौरव ट्रेन अपने मार्ग में सिकंदराबाद, काजीपेट, खम्मम, विजयवाड़ा, एलुरु, राजमंड्रवरम, समरकोटा और विशाखापट्टनम, विजयनगरम जैसे प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रुकती है। यात्रा में पुरी जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, समुद्र तट, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विशालाक्षी और अन्नपूर्णा देवी और गारियारा, काशी में गंगा आरती, अयोध्या राम जन्मभूमि, सरयू नदी, तिराना हरती, प्रयागराज त्रिवेणी संगम, शंकर विमान मंडप, हनुमान मंदिर आदि शामिल हैं। काचीगुड़ा थाने के पुलिस ने 17 लाख का हवाला कैश जब्त किया है। विश्वसनीय जानकारी के अनुसार पुलिस ने काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन रोड पर वाहनों की चेकिंग की और नकदी बरामद की है। बड्डी चौड़ी क्षेत्र के हरि नारायणा कोटारी 17 लाख नकद कटेदान क्षेत्र के सोहेल के बीच लेन देन कर रहे थे। नकदी जब्त कर IT विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई। चंदननगर पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों के खिलाफ देश भर में 41 मामले दर्ज है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 लाख के 3 लैपटॉप, 15 मोबाइल, 1 यामा बाइक और 1,40,000 की नकदी बरामद की है। ACP शिल्पा वल्ली ने बताया कि वे एनिडेक्स जैसे कई ऐप के जरिए ठगी कर पैसे कमाते हैं। A1 वेमुला नागा प्रेम, A2 बंदवत कुमार और A3 राहुल फरार है। A1 और A2 को पहले A3 में धोखा दिया था, बाद में A3 के साथ ही साइबर क्राइम करने लगे। ACP ने बताया कि नागप्रेम और बंदवत कुमार झारखंड गैंग के साथ अब तक
1800 साइबर क्राइम फ्रॉड कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जागरूकता की कमी और लालच के कारण साइबर अपराध बढ़ेंगे। पता नहीं शोला कब और कैसे भड़क जाए, पलक झपकते ही शोले भड़क उठते हैं। सिकंदराबाद में पिछले 6 महीने के अंतराल में तीसरी बड़ी अग्नि दुर्घटना है, जो अपने पीछे एक बड़ी त्रासदी छोड़ गई है। सिकंदराबाद में पिछले कुछ सालों में आग लगने की 3 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं और इन घटनाओं से पीछे छोड़ी गई त्रासदी ही सब कुछ नहीं है। इन हादसों में अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। आग लगने की दुर्घटनाएं कम समय में हो रही है। हादसों के बाद राहत उपायों के अलावा सरकार घटनाओं को होने से रोकने के लिए कोई निवारण उपाय नहीं कर रही है। डेक्कन स्पोर्ट्स निटवियर कॉम्प्लेक्स के तहखाने में दुकान से लगी आग से कोहराम मच गया है और कुछ ही मिनटों में आग 3 तरफ से फैल गई और 5 मंजिल तक फैल गई है। सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक जब तक 120 दमकल अधिकारियों व कर्मचारियों ने अथक प्रयास किया, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। जैसे ही आग अगल बगल की इमारतों में फैली, 20 से अधिक दमकल गाड़ियों को एक ही समय में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। आखिर में सपोर्ट स्टाफ के भी होश उड़ गए। इस हादसे में 3 लोगों के जिंदा जल जाने के कारण उनकी हड्डियां तक नहीं मिली है। व्यावसायिक परिसर में हादसे के कारण आसपास की कॉलोनियों को खाली कराना पड़ा है। हमेशा भीड़भाड़ वाले इस परिसर में कल भीषण आग लग गई थी और 6 लोग मारे गए थे। कपड़ों की दुकानों, कंप्यूटर संस्थानों और कॉल सेंटरों और अन्य सरकारी और निजी कार्यालय से खचाखच भरी इस इमारत में आग लग गई। इसी क्रम में काफी मात्रा में धुआं फैल गया और पेंट के डिब्बे फटने से हादसे की गंभीरता बढ़ गई है। आग की चपेट में 15 से ज्यादा लोग आ गए। 7 लोगों की बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। 6 लोग दूसरी मंजिल में फंस गए और बीमार पड़ गए। हालांकि उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बची है। इस प्रकार 6 महीने के अराल में समय में एक ही क्षेत्र में लगी 3 भीषण आग ने शहरवासियों को बेचैन कर दिया। इस आग में जनमाल के भारी नुकसान के अलावा मासूमों की जान भी जा रही है और इस दिशा में सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे। दुर्घटना होने पर बचाव कर्मियों को आग पर काबू पाने की काफी मशक्कत करनी पड़ती है। नियमों का उल्लंघन कर खतरनाक स्थिति में कारोबार भले ही चल रहा हो, लेकिन अधिकारी सख्त कार्रवाई करने में विफल हो रहे हैं। अवैध निर्माण, घरेलू उपयोग के लिए बने मकानों को बड़े बड़े व्यावसायिक परिसरों में तब्दील कर दिया गया है। सड़कों पर अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन बल्दिया और पुलिस इसकी अनदेखी कर रही है और आरोप लगाया जा रहा है कि यह स्थिति इसलिए पैदा हुई है क्योंकि कुछ निचले स्तर के अधिकारी स्थानीय स्तर पर रिश्वत ले रहे हैं। शहरवासी चाहते हैं कि सरकार जागे और नियम विरुद्ध चल रहे व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी दुर्घटना के बाद जल्दबाजी करने के बजाय पहले से सतर्क रहने पर जानमाल का नुकसान को रोकने का मौका है।